हम लोग का जो बात जो है वो यदि जीवित होकर जेएसएससी नहीं सुन पा रही है तो कम से कम मर मर के आत्मा बन के हम लोग का बात को सुन लिया जाए। जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आत्मा की शांति के लिए हमने हवन और पिंडदान का कार्यक्रम रखा है। इतना मन क्यों उठ गया आप लोग का जेएसएससी से कि आप लोग श्राद्ध कर दिए जेएसएससी? सर इसलिए मन उठ गया है सर क्योंकि 3 साल से हम लोग 3 बार एग्जाम दे दिए सर। तिल तिल के सर हम लोग मर रहे हैं सर, एक बार नहीं 3 बार मर गए। ये सरकार है जो बोलती है कि गरीबों की है ना, दलितों की, आदिवासियों की है, छात्रों की है। यदि वो बात नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग की सरकार और ये जेएसएससी तो मर ही ना चुकी है सर। कल मृत्यु भोज भी होगा। हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से जितने भी मंत्रीगण विधायकगण से हम सब मिलने जाते हैं तो उधर से आश्वासन मिलता है। ये जो हवन कुंड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये जेएसएससी के आत्मा की शांति के लिए हवन कराया जा रहा है। जेएसएससी जेई के जो छात्र हैं वो बीते कई दिनों से आंदोलनरत हैं और पिछले 5 दिनों से इनका आमरण अनशन और भूख हड़ताल चल रहा था। परसों की अगर बात करें तो परसों इन्होंने जेएसएससी का श्राद्ध किया और आज जो है पिंडदान और जेएसएससी की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया जा रहा है। ये इनका विरोध का तरीका है क्योंकि जेएसएससी द्वारा जेईई की जो परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। ये जो अभी आप बोले इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ सर कि हम लोग जेएसएससी का आत्मा के लिए सर हम लोग उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं सर, ये पिंडदान कर रहे हैं हम लोग जेएसएससी का आत्मा का शांति के लिए, ताकि हम लोग का जो बात जो है वो यदि जीवित होकर जेएसएससी नहीं सुन पा रही है तो कम से कम मर के आत्मा बन के हम लोग का बात को सुन लिया जाए सर और हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए सर। अच्छा, इतना मन क्यों उठ गया आप लोग का जेएसएससी से कि आप लोग श्राद्ध कर दिए जेएसएससी? सर इसलिए मन उठ गया है सर क्योंकि 3 साल से हम लोग 3 बार एग्जाम दे दिए सर। तिल तिल के सर हम लोग मर रहे हैं सर, एक बार नहीं 3 बार मर गए सर। तो हम लोग का बात जब जीवित व्यक्ति सर, जीवित जो ये सरकार है जो बोलती है कि गरीबों की है ना, दलितों की, आदिवासियों की है, छात्रों की है, यदि वो बात नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग की सरकार और ये जेएसएससी तो मर ही ना चुकी है सर। उसी के लिए हम लोग ये सब श्राद्ध कर रहे हैं और ये पिंडदान कर रहे हैं सर, ये हवन कर रहे हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो छात्र हैं ये तख्तों के साथ बैठे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जेएसएससी की आत्मा की शांति के लिए हवन और पिंडदान, जो यहाँ पर अभी फिलहाल रांची के राजभवन के पास कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष जी कहाँ से हैं आप? सर हम गिरिडीह जिला से हैं। क्यों कराना पड़ गया जेएसएससी का हवन और पिंडदान? सर जेएसएससी हम लोगों की जो सपनों के साथ सर तोड़ दी, तो अंतिम में सर हम लोग उनका 2 दिन पहले शव यात्रा निकाले और सर उनका शव यात्रा को शांति देने के लिए, आत्मा को शांति देने के लिए पिंड और हवन सर कराना पड़ रहा ताकि उन लोग जेएसएससी की आत्मा को शांति मिले। गलत सर हम लोग साथ हुआ है, जेएसएससी के साथ कैसे? देखिए हम लोग एक ही एग्ज़ाम को 3 साल में 3 बार दे दिए, किसी ने 4 बार दिया, अभी तक ना रिजल्ट ना कोई रिस्पांस नहीं। हम लोग डोर टू डोर हर विधायक हर ये के पास गए लेकिन हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला। लास्ट में हम लोग इनका शव यात्रा निकाले और आज उनके लिए आत्मा शांति के लिए पिंडदान और हवन का प्रोग्राम रखे हैं और इसके बाद प्रमाण भोज का भी प्रोग्राम है। क्या बोल रहे थे आप उस वक्त? नहीं, उस वक्त सर बोल रहे थे कि एग्ज़ाम सर अभी तक पूरे इतिहास में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसको 3 बार दिया गया हो। आप उठा के देखिए कि इतिहास कभी वैसा हुआ है? ठीक है, कैंसिल की वजह से 2 बार हो सकता है, मानते हैं हम, लेकिन एक ही एग्ज़ाम को 3 बार दिया गया जूनियर इंजीनियर की परीक्षा झारखंड में, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। एक एग्जाम के पीछे हम लोग 3 साल से लगे हुए हैं, इसके बाद भी परिणाम नहीं जारी हो तो सर कैसा हम लोग फील करें? आप खुद सोचिए हमारी मेंटल स्थिति क्या होगी उस समय, कितना हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इस बार साफ सुथरा एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जा रहा और इसका कोई रीजन नहीं, आयोग की तरफ से कोई रीजन नहीं बताया जा रहा कि हम रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। एक रीजन तो बताइए आप क्यों नहीं दे रहे हैं रिजल्ट, कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो हम लोग लास्ट में मान के चल रहे हैं जेएसएससी आयोग मर गया, हम लोगों के लिए है ही नहीं वो। तो उसका 2 दिन पहले हम लोग शव यात्रा कार्यक्रम किए थे और आज आपके सामने है लाइव में हवन और पिंडदान का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर भी इसके बाद हो सकता है सद्बुद्धि मिले उसको, हमारा जो मांग है रिजल्ट प्रकाशित करने का वो जारी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका जो फिर कंटिन्यू प्रोसेस है मृत्यु भोज का कार्यक्रम वो भी किया जाएगा। फिर कल है, इसके बाद कल का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अगर आयोग नहीं सुनती है तो देखिए सर क्या होता है। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, आप
उनसे भी जाकर पूछिए एक बार आयोग से, जेएसएससी से क्या दिक्कत है उनको रिजल्ट प्रकाशित करने में, क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जी सर, प्रणाम। जेएसएससी का आप लोग अभी पिंडदान कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? सर ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है 2021 में, 2022 में 2 बार परीक्षा होती है। एक बार पेपर लीक के कारण कैंसिल होता है, एक बार नियोजन नीति के कारण कैंसिल होता है। 2023 में फिर से परीक्षा होती है, और 2023 में परीक्षा होने के बाद तीसरी बार जब परीक्षा होती है ऑनलाइन टीसीएस के माध्यम से, अभी 3 बार आंसर की रिलीज़ किया गया। पहली बार आंसर की, फाइनल आंसर की, फिर रिवाइज फाइनल आंसर की। अब रिवाइज फाइनल आंसर की जारी करवाने के लिए भी एक बार 1 दिवसीय धरना हुआ था। 1 दिवसीय धरना जब 16 जनवरी को हुआ था तो हमें 10 दिन का आश्वासन दिया गया था। 10 दिन का आश्वासन में भी कुछ नहीं हुआ है। हमने आयोग और सरकार को 30 दिन का समय दिया। 30 दिन का समय देने के बाद जब आयोग और सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दिखता है, तब जाकर के हम सब इस मुहिम पर पहुंचे हैं। और सिर्फ अचानक से नहीं पहुंच गए। इस बीच हमने जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जितने भी विपक्ष के विधायक हैं और स्पीकर सर हैं, उन सब से भी मिल करके हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है। इसमें से 3-4 विधायक, अंबा प्रसाद मैम, शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे, इन सब ने मुख्यमंत्री साहब तक बात पहुंचाया है, मिलाने का भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चौथे दिन हमने यहाँ श्राद्ध का कार्यक्रम रखा है और आज छठा दिन है। आज जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आत्मा की शांति के लिए हमने हवन और पिंडदान का कार्यक्रम रखा है। कल मृत्यु भोज भी होगा। हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण से हम सब मिलने जाते हैं तो उधर से आश्वासन मिलता है। हमें संदेह है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन है नीरज सिन्हा सर, वो किसी न किसी तरह से इस वैकेंसी को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार चाह रही है कि हाँ निकल जाए रिजल्ट। जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण हैं सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन सर के पास जब हम सब मिलने जाते हैं तो वहाँ पे वो हम सब से मिलते भी नहीं है, इवन कुछ भी नहीं करते हैं। वो एक ओएसडी को ऑथराइज करते हैं कि आप बात कर लीजिए, ये पहले किया है, अब तो वो भी नहीं किया जा रहा। तो हमें कहीं ना कहीं ये संदेह है कि आयोग के जो चेयरमैन हैं वो जानबूझकर इस नियुक्ति को, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन इतना देर नहीं होना चाहिए। 20 अक्टूबर 2023 को एग्जाम खत्म होता है, ऑनलाइन एग्जाम जो टीसीएस कंडक्ट करवाती है। इतना ज्यादा समय होने के बाद भी कहीं ऐसा नहीं दिखा गया। एसएससी जेई जो सेंट्रल में एग्जाम कंडक्ट करवाती है, 8 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाए, 2-3 दिन में आंसर किया जाता है। उधर का नियुक्ति प्रक्रिया हो गया है और अगला जो एसएससी जेई है सेंट्रल की, उसका भी वैकेंसी आने वाला है। हमें यह भी लग रहा है कि वो भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारी जो जेएसएससी है इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसलिए जेएसएससी का रिजल्ट जारी होना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि जेएसएससी के जो चेयरमैन है नीरज सिन्हा सर, उन्हें सख्त हिदायत दे, सख्त आदेश दे कि जल्द से जल्द जितने भी विद्यार्थी अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उन सब की मांग को सुना जाए और आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेएसएससी की झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो की है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करे और आचार संहिता लगने से पहले जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको वितरित करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित करे। अच्छा, इतना दिन से आप लोग आंदोलन पर हैं और अब जेएसएससी का श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर आगे भी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग का आंदोलन? ठीक है सर, फिलहाल कल मृत्यु भोज का आयोजन है, आज पद यात्रा का आयोजन है। उम्मीद करते हैं कि कुछ देखने को मिले। यदि देखने को नहीं मिलता है तो हमने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए परमिशन लेकर के रखा है। ये जारी रहेगा जब तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी नहीं हो जाता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in